पाठ का नाम पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। अमावस्या की रात मतलब चांद रहित अंधेरी रात। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरयात शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। भरयात शिशु की मतलब कि डरे हुए बच्चे की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। जो झोपड़ियों में बांस फूस की बनी हुई थी और पूरे साम्राज्य में अंधकार और सन्नाटे का माहौल छाया हुआ था। अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरा और शांति। निस्तब्धता का मतलब होता है शांति पूरे साम्राज्य में छाई हुई थी। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। जैसे कि पूरे गांव में दुख का माहौल था तो अंधेरी रात भी चुपचाप से आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता यानी कि शांति करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। मतलब जो शांति और सिसकियों की आवाज़ थी बलपूर्वकता से अपने अंदर ही दिल की अंदर ही छुपाने की कोशिश कर रहे थे लोग। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती, मतलब समाप्त हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। क्रंदन मतलब चीख पुकार और पेचक का मतलब उल्लू। यदि कोई रात में उल्लू चीखता पुकारता तो कभी कभी ऐसा हो सकता था कि रात में जो रात की शांति थी, जो सन्नाटा था, वो बेशक से थोड़ा बहुत भंग हो जाता। गांव की झोपड़ियों से करहाने और कै करने की आवाज़। करहाने मतलब चीखने चिल्लाने की और कै करने की मतलब उल्टियाँ वगैरह करने की आवाज़। हरे राम, हे भगवान की टैर अवश्य सुनाई पड़ती थी। ऐसी सी आवाज़ हमें अवश्य सुनाई पड़ती थी। पूरे गांव में ऐसी सी आवाज़ मतलब बहुत आम थी कि सुनने को मिल जाया करती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। मतलब हाँ, ये सब चीज़ें होती रहती थी कि उल्लू रो रहा है रात में, बच्चे रो रहे हैं, हरे राम हे भगवान जैसी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन जो रात की शांति थी, निस्तब्धता थी, वो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पूरी तरह वो शांति से ऐसी ही चली जाती होती थी दुख में। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। कुत्तों में चीज़ होती है कि वो होने वाली चीज़ को परख लेते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि क्या चीज़ बुरी होने वाली है। वह दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते, जैसे कूड़ करकट के ढेर पे वो पड़े रहते, ऐसे मन सा मारकर। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। सुबह या शाम को वो सारे कुत्ते इकट्ठे बैठकर रोया करते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को टाल ठोक कर ललकारती रहती थी। भीषणताओं से मतलब भयंकरता। जो पूरी रात है वो सारी भीषणता मतलब भयंकरता से चल रही है, लेकिन एक ताल ठोक कर उसे ललकारती रहती तो सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती। जो पहलवान की ढोलक थी वो एक ही गति से मतलब एक ही स्पीड से बजती रहती। चटधा गिड़धा चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटदा यानी उठाकर पटक दे। इस तरह से वे तालें चलती रहती ढोलक की। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। जैसे कि पूरे गांव में दुख का माहौल छाया हुआ और सब तरफ शांति और अंधेरा है, तो यही ढोल की आवाज़ सब में संजीवनी शक्ति भरती मतलब प्राण भरती रहती थी, उन्हें मोटिवेट करती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, ये तो वह कहा करता था। लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। लुट्टन सिंह को ना जो ढोलक बजा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि लुट्टन सिंह को वो पूरा होल इंडिया मतलब पूरा भारत उन्हें जानता है। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले के सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि होल इंडिया मतलब होल इंडिया को कंपैरिजन किया जा रहा है जिले से, तो जिले भर के लोग उसे पूरी तरह से जानते थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। जब लुट्टन 9 वर्ष का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, 9 वर्ष से पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता मतलब उनके पीछे उनको याद करना, रोना, तड़पते रहना। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धरोशन दूध पीता मतलब जो गाय भैंस का ताज़ा दूध होता है वो सीधा पिया करता।
और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, क्योंकि उसकी सास विधवा थी, और पुराने ज़माने में जो अगर कोई औरत विधवा हो जाती तो उसको लोग ताने मारा करते, ऐसे नीचे समझा करते। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी, क्योंकि उसके सास को सब बुरा भला कहते थे, तो उसके ऊपर एक ऐसे भूत सवार था कि जो ये लोग ऐसे बोलते हैं उनसे बदला लेना। नियमित कसरत के किशोर अवस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। मतलब काफ़ी यंग एज में ही उसकी जो बॉडी थी, बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया। सुडौल होता है मजबूत बना दिया, उसके जो शरीर था पूरी तरह से मजबूत और ऐसे मसल्स वाला बन गया था मांसल। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था, 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर, मतलब ऐसे चौड़ा सा सीना कर कर चला करता था, और वह कुश्ती भी लड़ता होता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। वह दंगल देखने कहाँ गया? श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। वहाँ पे कुश्ती चल रही थी मेले में, और जब देखा उसने कि कुश्ती चल रही है तो उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। तो क्या होता था कि जब जैसे ही ढोल की आवाज़ सुनता तो उसके अंदर ऐसे होता है ना कि हमारे अंदर मोटिवेशन सा आ जाता है, हम गाने सुनते हैं तो हम नाचने लगते हैं। तो इसी तरह से वह ढोल की आवाज़ सुनकर उसमें एक बिजली सी उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। जो वहाँ पे कुश्ती लड़ी जा रही थी, और वहाँ का मशहूर था एक शेर का बच्चा था, जिसे ये टाइटल दिया गया था। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह, और उसको उसने चुनौती दे दी थी। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। कौन आया था? चांद सिंह आया था अपने पहलवान बादल सिंह गुरु के साथ, जो उसके गुरु थे बादल सिंह, चांद सिंह के। और वो कहाँ पे आया हुआ था? पहले भी वो श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। किसके? चांद सिंह के। और उसको किसने चुनौती दी थी? लुट्टन सिंह ने उसे चुनौती दी थी मैदान में लड़ने के लिए। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के साथ पट्ठों को भी छोड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। उसने अपनी उम्र के जो भी लोग बच्चे, मतलब जो भी उसकी उम्र के आए थे, तो उन सबको हरा कर उसने वहाँ पे शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था, उन सबको हरा के और खुद जीत के। तो ये टाइटल उस वक्त उसे मिला। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता। मतलब ऐसे दुल्की लगाया करता, मतलब ऐसे शोर सा मचाता, और ऐसे खुद को जोश में भरने के लिए आवाज़ लगाता, ऐसे दहाड़ता, एक तरह से हम कह सकते हैं। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। जो पहलवान और आसपास के लोग थे उससे घबराया करते थे, उससे डरने से डरा करते थे उससे लड़ने से। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। मतलब उसे शेर के बच्चे का टाइटल मिल गया है, तो ऐसे सब उसको प्रमाणित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बीच बीच में दहाड़ दिया करता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे। वहाँ पे राजा आए हुए थे, और जैसे कि चांद सिंह काफ़ी मशहूर था, तो वहाँ पे जो राजा आए हुए थे उसे उसके मुकाबले को देख के, जैसे कि वो बहुत बहादुर है, तो उसे अपने दरबार में रखने की बातें कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। और इतने में ही क्या हुआ, बातें कर रहे थे और लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सामान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित, मतलब ऐसे एकदम से हैरान हो गए, किंचित हो गए, उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। पहले तो जैसे कि वो हैरान हो गया कि मुझे कौन चैलेंज कर रहा है, और फिर बाद में उस पर मुस्कुराया और उस पर बाज की तरह टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया, इसको कौन चुनौती दे सकता है, कुछ इस तरह से। पागल है पागल, मराए मरा पर वहाँ रे बहादुर, ऐसे लोग उसे कुछ टोंट करते हैं और कुछ ऐसे कहते हैं। पर वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही मतलब चांद सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण किया, तो लुट्टन सिंह बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। पैंतरा मतलब अपने जो पेचे होते हैं, मतलब कुश्ती में, वो दिखाने लगा, अपना जो जोर था वो दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में
उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख कर जाओ। और मतलब जैसे कि चांद सिंह बहुत अच्छा खिलाड़ी था, तो राजा को था ऐसे बीच में मारा ना जाए बेचारा। उस मतलब उसकी हिम्मत थी कि उसने चांद सिंह को चैलेंज किया, पर राजा ने सोचा कि लो 10 रुपये लो और अपना मेला देख के जाओ। इस मतलब लड़ने की कोई वो नहीं है, तुम्हारी हिम्मत की हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन क्या होता है आगे, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, देह में गोशत नहीं, लड़ने चला। मतलब देह में गोशत नहीं मतलब कि पतला सा है, इतना वो नहीं, दिल में कोई वो नहीं है, इतना जोर नहीं है और लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, मतलब ऐसा मैनेजर साहब बोलता है कि सरकार इतना समझा रहे हैं तो तुम चले जाओ ना, क्यों यहाँ पे हो। लेकिन वो नहीं मानता। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। मतलब उसे मना कर रहे हैं लोग, उसका मैनेजर भी बोल रहा है, आसपास के लोग भी उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं कि मर जाएगा, और राजा भी बोल रहे हैं कि ऐसे मत पंगा ले और तू चला जा। लेकिन वो क्या बोलता है, नहीं सरकार, अगर मिले हुक्म तो मैं माथा पटक कर मर जाऊंगा, लेकिन मुझे हुक्म दीजिए लड़ने का। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहता है। भीड़ अधीर हो रही थी, मतलब पागल हो रही थी, ऐसे शोर और मची जा रहा था। बाजे बंद हो गए थे, बाजे वगैरह जो भी चल रहा था, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चलते होते ना, वो बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। मतलब जो चांद सिंह था और पंजाबी पहलवानों की तरफ से था, और वो उस पर गालियों की मतलब बौछार कर रही थी, गालियाँ दी जा रहे थे उसे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, उत्तेजित मतलब और ऐसे चीख रही थी, एक्साइटेड हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। मतलब चांद सिंह अकेला मैदान में खड़ा मुस्कुराई जा रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा था, लुट्टन सिंह राजा की और सबकी ऐसे मिन्नतें कर रहा था कि मुझे खेलने दिया जाए, और सब मतलब उसे ताने दे जा रहे थे और ये सब हो रहा था वहाँ पे। लेकिन उसका पूरा दिल में था कि मुझे तो खेलना है। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। जैसे कि वो खेल रहे थे, लेकिन खेलना शुरू ही हुआ था, तो इतने में राजा ने उसे बुला लिया था। तो उसे पता तो लग गया था कि जो प्रतिद्वंदी होता है, मतलब अपने सामने वाले की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। किसको? चांद सिंह को। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना मतलब कि ऐसे भीड़ भड़ाका फैल गया, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है। सारे दुकान वाले थे, तो उन्होंने अपनी दुकानें बंद की और ऐसे बात होने लगी कि भाई चांद सिंह की कुश्ती हो रही है, चलो चलते हैं। चटदा गिड़दा भारी भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक दिना अर्थात वाह पट्टे। मतलब वाह पट्टे का मतलब होता है कि वाह पहलवान। लुट्टन को चांद ने कस कर दबा लिया। लुट्टन को क्या हुआ? लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया। अरे गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, हलवा मतलब मारा जाएगा। हंसी खेल नहीं है, शेर का बच्चा है बच्चू। ऐसे लोग उसे ताने दिया करते हैं कि मारा जाएगा और शेर का बच्चा है, तू क्या कर पाएगा, कुछ इस तरह से। चट गिड़धा मत डरना, और वो ऐसे खुद को ढोलक की आवाज़ से मोटिवेट करी जा रहा है। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। मतलब जो लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर, जो चांद था ऐसे उसकी गर्दन सी पे अपनी बाजू सी डाल के उसे नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। बादल सिंह जो चांद सिंह के गुरु हैं, उसको ऐसे बोल रहे थे, वहीं दफना दे, उसको मोटिवेट कर रहे थे। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे, तो आसपास मतलब सब चांद को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी ऐसे नहीं है कि लुट्टन सिंह के सपोर्ट में कोई एक आध बोल दे तो बोल दे, नहीं तो सभी चांद को सपोर्ट कर रहे थे।
लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव-पेच की परीक्षा ले रहा था। सिर्फ उसको मोटिवेट करने वाली थी तो एक ढोलक थी। अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था वो ढोलक की सहायता से। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक दिना तिरकट दिना, धाक दिना तिरकट दिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जाओ, दाव काटो बाहर हो जाओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। जैसे ही उसने मतलब दाव काट के बाहर निकला तो उसने चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था, मतलब अंदाजा बदल रहा था। ऐसा कौन कहता है? चांद सिंह। मोटी और भोड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा, चटाक चटधा, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाम और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। जो लुट्टन था उसने क्या किया? चांद को जमीन पर दे मारा। दिना दिना धिक दिना, अर्थात चित्त करो चित्त करो, हार मतलब पटक डालो पटक डालो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो गया, मतलब लुट्टन सिंह ने पूरा जोर लगाया इस बार, और उसको जमीन पर तो दे ही डाला था, और चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा था, मतलब पूरी तरह से हार चुका था। धा गिड़गिड़, धा गिड़गिड़, धा गिड़गिड़, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता ये स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलत अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। अब सब लोग हैरान हो चुके थे कि आम से बंदे ने, कि लुट्टन सिंह ने चांद सिंह जैसे बड़े महावीर को कैसे हरा दिया। तो सब लोग हैरान थे अब किसकी जय जयकार की जाए। तो किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर की, और किसी ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। विजयी लुट्टन कूदता फादता, ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए, मतलब मिट्टी से पूरी तरह से भर गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी, क्योंकि चांद सिंह आज से पहले कभी नहीं हारा था और पंजाबी पहलवान चांद सिंह की ओर से आए थे, तो उसकी वह आंखें पहुंच रहे थे। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हजूर जाति का सिंह, मतलब जो राज पंडित वगैरह थे दरबार में रहने वाले, उन्होंने उससे घृणा करते हुए कहा कि ये तो बहुत छोटा आदमी है, और क्या मतलब जाति वगैरह बहुत नीची है इसकी। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, वह मैनेजर साहब थे जो वहाँ के, वो क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए, मतलब सिकुड़ा हुआ बना लिया, ऐसे घृणा करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे, मतलब खुद को अंदर अंदर साड़ी जा रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, ये अन्याय है। क्यों, मतलब उस आम से आदमी को दरबार में क्यों रखा जा रहा है बेमतलब का। तो सब ऐसे आपत्ति कर रहे थे, बड़े राज पंडित और ये मैनेजर साहब। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है, उसने मतलब बहुत बड़ा काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कृति दूर दूर तक फैल गई। कृति मतलब जो उसका यश था, कृति का मतलब होता है यश, उसका फेमस हो गया, मतलब काफ़ी दूर दूर तक फैल गई उसकी चर्चा। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रस्थिति में चार चांद लगा दिए। मतलब अब काफ़ी अच्छा भोजन मिलता था और काफ़ी अच्छा व्यायाम करता था, मतलब योगा वगैरह करता होता था, और राजा भी उसे काफ़ी प्यार से रखते होते थे। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। तो काला खां थे, उनके बारे में ऐसे वो भी मशहूर थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, तो ऐसा कुछ था, लेकिन उसको भी हराकर लुट्टन सिंह ने सबका भ्रम दूर कर दिया।
किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी, मतलब खत्म होती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। मतलब वो लास्ट टाइम अपने बेटे को बेटा कहकर पुकार सके, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। रात्रि की विभीषिका मतलब भयंकरता को सिर्फ ढोलक की जो आवाज़ थी वही चुनौती दे रही थी। और कौन बजा रहा था? पहलवान बजा रहे थे। पहलवान संध्या से सुबह तक, मतलब शाम से सुबह तक, चाहे जिस ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव गांव के वृद्ध मृत, मतलब आधे मरे हुए लोग, औषधि उपचार, पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। मतलब चाहे जैसे मर्जी हो, लोग मरने की हालात में हो, अरिद मृत, मतलब चाहे आधे मरे हुए हो, लेकिन जो ढोलक की आवाज़ थी लोगों में दवाई का काम करती थी। दवाई का काम नहीं, लेकिन एक संजीवनी शक्ति ही भरती थी, मतलब प्राण देने वाली शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। जो बूढ़े बच्चे थे, जवान थे, मतलब शक्तिहीन आंखें, मतलब ऐसे थकी हुई आंखें के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। संपदन शक्ति शून्य सुन्याओं में भी बिजली दौड़ जाती थी, मतलब धड़कन रहित, जिनमें धड़कन नहीं चल रही थी, ढोलक की आवाज़ सुनकर उनमें भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी के सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों की आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वह डरते नहीं थे। हाँ, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ढोलक की जो आवाज़ थी उसमें कोई ऐसा था कि वो दवाइयों की वो बुखार हटा दे या फिर कुछ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो मरते हुए प्राणियों की आँखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती। जो मर रहे थे उनको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती थी, ढोलक के मजे में ही वो मर जाते थे। मृत्यु से वह डरते नहीं थे, उनमें एक ऐसा जोश आ जाता था, या फिर कह लो उनमें एक ऐसी चीज़ भर देती थी ढोलक कि उनसे डर नहीं लगता था उन्हें मृत्यु से। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघट में पड़े, मतलब क्रूर काल जो ये बुरा समय चल रहा था उसकी चपेट में आए, असह वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। असह वेदना मतलब पीड़ा, जो दुखी माहौल में आए, मतलब उनको भी जब बीमारियों ने समेट लिया अपने अंदर, तो उन्होंने अपने पापा से कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा चटाक चटधा, सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निसंपद पड़े हैं, मतलब सही तरीके से नहीं, मतलब एक कोई जिसमें मूवमेंट नहीं है ऐसी बॉडी में पड़े हैं। सुबह सुबह जब वो देखता है, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामनंद की दी हुई रेशमी जांघिया, मतलब जांघिया एक वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, उसे पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर, मतलब उठाकर, नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। राजा के बेटे बेशक से दोनों मर गए थे, लेकिन ढोलक की आवाज़ अभी तक बंद नहीं हुई। रात में फिर से ढोलक की आवाज़ सुनने को मिली, प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई कि बेटे मर गए हैं, फिर भी उसकी हिम्मत तो देखो। तो लोग इससे प्रेरित होते थे। संतपत पिता माताओं ने कहा, मतलब दुखी माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो। 1.5 हाथ का कलेजा है, मतलब बहुत बड़ा कलेजा है, बहुत बड़ा दिल है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, मतलब 4-5 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रोगन शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। तो उसके जो शिष्य थे कुछ प्रिय, उन्होंने देखा कि जो क्या कहते हैं, पहलवान की लाश है वो पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे
चित नहीं पेट के बल सुलाना, मतलब कमर के सहारे नहीं, पेट के बल सुलाना, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी चित नहीं हुआ, मतलब ज़िंदगी में ऐसे हारा नहीं हूँ, मतलब कमर के बल पे ऐसे हारने का साइन होता है ना, तो मैं कभी चित नहीं हुआ, हारा नहीं हूँ, हारी नहीं मानी है। और चिता सुलाने के समय ढोलक बजा देना, जैसे ही वो चिता सुलाएंगे, मतलब बॉडी को सुलाएंगे, तो ढोलक बजा देना, वह आगे बोल नहीं सका। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है।